आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे कि जब 1971 के इलेक्शंस जो हो गए थे हमारे इंडिया में, जो 5वां आम चुनाव था वो कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद में और भी चीजें थी जो समस्या बनकर पीएम इंदिरा गांधी के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक थी बांग्लादेश के निर्माण की समस्या, क्योंकि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान का विभाजन दो रूपों में हुआ था। एक पाकिस्तान था पश्चिमी तरफ और एक पाकिस्तान था पूर्वी तरफ। तो दिक्कत ये हो गई थी कि जब एक पाकिस्तान वेस्ट में है और एक पाकिस्तान ईस्ट में है, तो दोनों में जो है सामंजस्य नहीं स्थापित हो रहा था, दोनों में एक सेफ बाउंड्री सेट नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं विवादों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, एक दूसरे के बीच में हर मुद्दे को लेकर उनमें बहस क्रिएट हो जा रही थी। और जो ईस्ट वाला जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये हमारे इंडिया के बांग्लादेश से टच करता था। तो यही लिख रहा है कि भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के अलग होने के साथ स्थापित हुई और ब्रिटिश शासन के अंत के बाद ये क्षेत्र पाक के नवगठित राज्य के हिस्से के रूप में पूर्वी पाक कहलाया। यानी जो ईस्ट वाला हिस्सा था वो पूर्वी पाक कहलाया, ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। उसके बाद जो है कि जब स्थापना हो गई, जब डिवाइडेशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के खुद के देश के अंदर ही कलेश शुरू हो गए। जो पश्चिमी पाकिस्तान था और जो पूर्वी पाकिस्तान था, उनमें कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था, उनमें सामंजस्यता स्थापित नहीं हो पा रही थी। तो उसी को लेकर पाकिस्तान ने बांग्ला और उर्दू को लेकर एक नया विवाद क्रिएट हो गया। जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो चाहते थे कि जो ऐसे उर्दू को प्राथमिकता मिले, और ये लोग जो है ये बांग्ला को लेके चलते थे, क्योंकि ये हमारे ईस्ट से बांग्ला वो पश्चिम बंगाल को टच करते थे। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि हम लोग बांग्ला को प्रायोरिटी दे। और जब 1947 में डिवाइडेशन हुआ था, तब डिसाइड भी यही हुआ था कि पाकिस्तान की दोनों लैंग्वेज होंगी, बांग्ला और उर्दू। लेकिन हुआ ऐसा कि पाकिस्तान ने, पश्चिमी पाकिस्तान ने ये घोषणा कर दी कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा होगी वो उर्दू होगी। अब इस चीज को लेकर शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने विरोध शुरू कर दिया कि जब डिसाइड हुआ था कि बांग्ला भी हमारी लैंग्वेज होगी, तो ये उर्दू वाली बात बीच में कहाँ से आ गई। इस तरह से विरोध जारी रहा और जब कोई डिसीजन नहीं निकल पाए तो रहमान ने मुस्लिम लीग को छोड़ दिया और 2 दिसंबर 1969 को उन्होंने घोषणा कर दी कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाएगा। यानी 2 दिसंबर 1969 में ही मुजीबुर रहमान ने कह दिया था कि अब जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे हम बांग्ला लैंग्वेज के आधार पर अब बांग्लादेश कहेंगे। अब ये सारी चीजें हो रही थी, इसी बीच ये चीज भी सामना करना पड़ रहा था पूर्वी पाकिस्तान वालों को कि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे उनका प्रभुत्व देश में ज्यादा था, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, हर चीज में उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही थी। और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो दबाए जा रहे थे, हर तरीके से उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो इस चीज का रुख बदला 1970 के संसदीय चुनाव ने। जब पाकिस्तान में संसदीय चुनाव हुए 1970 में, तो पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता का समर्थन करने वाली जो पार्टी थी अवामी लीग, इसके अध्यक्ष थे मुजीबुर रहमान। और अवामी लीग ने जो है पाकिस्तान की दूसरी पार्टी के खिलाफ भारी समर्थन से जीत हासिल करी। उस समय दूसरी पार्टी के अध्यक्ष जो थे जुल्फिकार भुट्टो थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। और जुल्फिकार अली भुट्टो को हराकर मुजीबुर रहमान ने जो है चुनाव जीत लिया। और इस चुनाव के बाद में जो है आंदोलन तेज हो गया। इसके तेज होने का रीजन ये था कि मुजीबुर रहमान जीत तो गए, लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी वहां की पाकिस्तान की, उन्होंने ये रिजल्ट मानने को ही इनकार कर दिया। जुल्फिकार भुट्टो ने कहा कि मैं ये रिजल्ट मानूंगा ही नहीं कि मुजीबुर रहमान जो है वो जीत चुके हैं। और इस चीज की वजह से जो वहां के लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, वो भड़क गए और उन्होंने एक आंदोलन क्रिएट कर दिया। उन्होंने विरोध किया और विरोध के साथ में ही और जो ये पाकिस्तान और
पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का विवाद बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1971 में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया। शरणार्थी संकट इसलिए उत्पन्न हुआ, ये भारत के लिए उत्पन्न हुआ और ये इसलिए उत्पन्न हुआ कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के लोग सारे मूव करके जा रहे थे अपने पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल जाने का रीजन ये हो गया था क्योंकि भारत से पूर्वी पाकिस्तान एकदम टच करता है। अभी भी देखना मैप में बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल को हमारे टच करता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास में इन लोग के पास में वही पड़ रहा था, तो ये लोग मूव करने लग गए भारत की ओर। और भारत में 8 से 9 मिलियन शरणार्थी आ चुके थे और इन शरणार्थियों का जो है भारत ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई इन शरणार्थियों के लिए और इनका खूब स्वागत किया। तभी तो जब इनकी स्टार्टिंग हुई शरणार्थियों के आने की, तब इनका अच्छे से भारत ने स्वागत किया और इनको अपनाया। साथ ही इसके बाद क्या हुआ कि 24 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने 1000 व्यक्तियों की हत्या कर दी। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान के 1000 व्यक्ति थे उनकी इन्होंने हत्या कर दी बिना किसी वजह के। और इस जो बंगाली प्रदर्शनकारी थे, जो बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे लोग, पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर भी पश्चिमी पाकिस्तान ने गोलीबारी करी। इसके साथ ही जो आगा खान उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक और चाल चली और 25 मार्च यानी अगले ही दिन 1971 को उन्होंने वहां पे आपातकाल जारी कर दिया, यानी उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगाने के बाद जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो आराम से जो है पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश कर सकते थे। ये इन्होंने चाल खेली थी ताकि कि वो पूर्वी पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रख सके। फिर क्या हुआ कि 26 मार्च 1971 को सरकार के तहत पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने बंगाली प्रदर्शनकारियों और पूर्वी जो पाकिस्तान के अन्य लोग थे उन पर, जैसे पुलिसकर्मी हो गई, पूर्वी पाक की जो सेना हो गई, उन पर हमला किया। और पूर्वी पाक ने उस समय कौन सी सेना से इनका सामना किया था? गुरिल्ला सेना से। पश्चिमी पाकिस्तान का सामना पूर्वी पाकिस्तान ने किया था गुरिल्ला सेना से। उसके बाद 14 अप्रैल 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और बंगाली राष्ट्रवादियों का उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अपना देश स्वतंत्र मानते हैं, आज से ही बांग्लादेश को ही हम अपना देश मानेंगे। इसके बाद और ज्यादा परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई कि भारत को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और फिर 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।